कक्षा 8वीं वाले सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि जो आपकी परीक्षा है पुनः परीक्षा, जो कि 22/5/2025 यानी कि 22 मई है ना, 22 मई 2025 को आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों का जो पेपर रहेगा अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। ये आप सभी जानते हैं। टाइम टेबल हमने हमारे इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, टाइम टेबल जाकर आप देख सकते हैं। जो बच्चे फेल हुए हैं, जो कि वापस अपनी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पुनः परीक्षा देना चाहते हैं, कि अगर किसी का पेपर छूट गया हो तो उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सभी प्यारे बच्चे, इस जो पेपर में बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा अंग्रेजी विषय का पेपर है। आप सभी जानते हैं समय जो आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा कक्षा 8वीं वालों के लिए, और पूर्णांक जो रहेगा 60 नंबर का, कुल प्रश्नों की संख्या 26 होने वाली है। ठीक, टाइम टेबल देख लेना है। पुनः परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है, जो कि मई यानी कि 22 मई 2025 से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है। अंग्रेजी विषय का पेपर मैं बता रहा हूँ, और ये पेपर आपकी परीक्षा में 100% छपने वाला है। बिना देर किए शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से। और सबसे पहले जो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, और जो भी बच्चे जुड़े हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक पैसेज दी जाएगी, ये बात आप नोट कर लीजिएगा और इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बाय बिलो इट। इस प्रकार से आपको पुनः परीक्षा में आप यानी कि 22 तारीख को ये पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक पैसेज दी जाएगी इस प्रकार से, और इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आपको जो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर करेक्ट करना रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। पैसेज में जो लिखा गया है वो तो आप सभी पढ़ लेंगे, इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोबडी नोस एक्जैक्टली वेयर द ऑरेंज कम फ्रॉम थॉट साउथ ईस्ट एशिया थॉट टू बी इट्स फर्स्ट होम। इट इज ग्रोवन टुडे इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर एक पैसेज ये दी गई है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद इस पैसेज से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार बनेंगे, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार से आपको गलती नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज थॉट टू बी द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज। जैसा कि पहले ही आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है उसी में ये आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज थॉट टू बी द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज, तो यहाँ पर आप सभी प्यारे बच्चों को बताना रहेगा साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया विल बी करेक्ट आंसर। तो सभी प्यारे बच्चों का क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम जो पेपर बताते हैं वो पेपर परीक्षा में छप जाता है। हु टुक द श्योर ऑरेंज टू द वेस्ट इंडीज, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेनियार्ड्स विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपको सही करना रहेगा। अगला जो प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा आप देख सकते हैं, जिसमें पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ऑरेंज। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा थर्ड में, है ना, थर्ड में बताना है, स्वीट और श्योर, द मैंड्रेन ऑरेंज, ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ दीज बताना है। ये सारे के सारे जो आंसर है आपको इसी पैसेज से देखने को मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ पॉसिबल, यानी कि अपोजिट वर्ड आपसे पूछा गया है पॉसिबल का, तो आप सभी जानते हैं। तो इसका अपोजिट जो वर्ड होता है तो फोर्थ में आपको बताना है इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सुटेबल टाइटल द पैसेज गिवन अबव। यहाँ पर एक पैसेज जो दी गई थी, इसमें आपको एक सुटेबल टाइटल बताना रहेगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, और वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द स्टोरी ऑफ ऑरेंज विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको द स्टोरी ऑफ ऑरेंज सही बताना है। चैनल पर नए हैं तो सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इन्हें भी आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से हल करना रहेगा। ठीक, गलती नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम कान्हा किसली इज। तो जो कान्हा किसली है तो यहाँ पर आपको जबलपुर बताना रहेगा। ठीक, जबलपुर की स्पेलिंग में बता देता हूँ, और वो हो जाएगा आपका जबलपुर। ठीक, इस प्रकार से आपको जबलपुर याद रखना है। होमोफोन ऑफ हॉल इज, होमोफोन ऑफ हॉल इज क्या हो जाएगा, हॉल इज हो जाएगा आपका वॉल। ठीक, नेक्स्ट है, द बेट लाइज इन बेड एट। तो यहाँ पर आपको नून बताना है। ठीक है, नून विल बी करेक्ट आंसर। द पोयम द बलून मैन इज रिटन बाय, जो आपकी जो
पुस्तक है, उसमें एक पोयम है द बलून मैन। तो उनके जो रचयिता थे यानी कि राइटर थे जिन्होंने जो लिखी है वो कौन थे, और यहाँ पर आपको बताना रहेगा रोज फाइल मैन। ठीक, रोज फाइल मैन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, ये यहाँ पर ये आपका सही होगा। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद शॉट हिमसेल्फ इन पार्क, यानी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्होंने जो अपने आप को अपनी कनपट्टी में गोली मारी थी वो कौन से पार्क में मारी थी, तो यहाँ पर आपको अल्फ्रेड पार्क याद रखना रहेगा। अल्फ्रेड पार्क विल बी करेक्ट आंसर। तो अल्फ्रेड पार्क आप बताएंगे। सभी प्यारे बच्चों को मैं बता दूं कि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं ये आईएमपी पेपर है, और आपको किसी भी प्रकार से रियली या फिर वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब पर फेक पेपर भी बनाए जाते हैं, तो उनके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो कि आईएमपी है, इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। अगला जो अंग्रेजी का वीडियो है वो भी आपको देखकर जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।